रोने का मतलब आमतौर पर ये निकाला जाता है कि रोने वाला कमजोर है, जो कुछ नहीं कर सकता वो रोने लगता है। लेकिन अध्ययन में पाया गया है कि रोने के खास फायदे हैं। नीदरलैंड की टिलबर्ग यूनिवर्सिटी में हुई एक रिसर्च कहती है कि एक महीने में महिलाएं औसत करीबन 3.5 बार रोती है और पुरुष 1.9 बार। ये रिसर्च कहती है कि रोना बहुत जरूरी है, ये हेल्थ के लिए फायदेमंद है। रोने से शरीर और दिमाग दोनों पर पॉजिटिव असर पड़ता है। आंसू हमारे दिल और दिमाग का हाल जाहिर करते हैं। वैसे रोने की मुकम्मल परिभाषा 1662 तक थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि रोने का रिश्ता आंसुओं से कैसे बन जाता है। तब डेनिश साइंटिस्ट ने पहली बार बताया कि ये आंसू दरअसल आते कहां से हैं। हमारे दोनों आँखों के किनारे के ऊपर सिरे पर एक छोटी सी द्रव की थैली होती है, जिसे लैक्रिमल ग्लैंड कहते हैं। हमारे आंसू वहीं से आते हैं। लैक्रिमल ग्लैंड उसे कहते हैं, जो कि आईबॉल और आईलिड के बीच होती है। अगर आंसू बहुत तेजी से और ज्यादा देर तक आते रहे तो ग्लैंड ये दबाव बांट देती है। यही कारण है कि तेजी से रोने पर आंखों के साथ साथ नाक भी बहने लगती है। ये भी आंसू होते हैं, लेकिन नाक से गुजरने पर म्यूकस के कारण चिपचिपे लगने लगते हैं। ये द्रव आंखों की सुरक्षा और आंख की अच्छी सेहत के लिए भी जरूरी है। आंख पर ऊपरी सतह पर हमेशा द्रव रहना चाहिए। अगर वह सूख जाएगी तो कई तरह की आंख संबंधित बीमारियों को जन्म देगी। रोने से हमारे शरीर में तनाव के कारण जो टॉक्सिक जमा होते हैं वो भी आंसुओं के साथ ही रिलीज होते हैं। वैसे रोते समय जो द्रव आंखों के आंसुओं के साथ बह आता है वो सिसोजिम होता है, जिसका काम आंखों को हमेशा तर रखना होता है। 2011 की एक स्टडी कहती है कि लिसोजिम में कई एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं जो आंखों को बैक्टीरिया से बचाते हैं। 1985 में बायोकेमिस्ट विलियम फ्रे ने बताया कि रोने का उद्देश्य टॉक्सिक तत्वों को बाहर निकालना भी होता है। रोने से ऑक्सीटोन और एंडोजेनियस ओपोइड्स रिलीज होते हैं। इन्हें फील गुड केमिकल कहा जाता है। ये हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जरूरी है और बेहतर महसूस करने के लिए भी, इसलिए इसे फील गुड केमिकल कहा जाता है। वैसे वैज्ञानिक आंसुओं को कई श्रेणियों में रखते हैं, लेकिन 3 मोटी श्रेणियां मानी जाती है। पहली श्रेणी है बेसल। ये नॉन इमोशनल आंसू हैं जो आंखों को सूखा होने से बचाते हैं और स्वस्थ रखते हैं। दूसरी श्रेणी में भी नॉन इमोशनल आंसू ही आते हैं जो किसी खास गंध पर प्रतिक्रिया से आते हैं, जैसा प्याज काटने या फिनाइल जैसी तेज गंध आने पर आने वाले आंसू होते हैं। आंसुओं की तीसरी श्रेणी ही वो है जिस पर हमेशा चर्चा होती रहती है। इसे क्राइंग आंसू कहते हैं। ये भावनात्मक प्रतिक्रिया के तौर पर आते हैं। तो यह कैसे काम करता है ये भी आप जान लीजिए। रोने के फायदे मनोविज्ञान से भी जुड़े हुए हैं। रोने के बाद आप हल्का महसूस करेंगे, तनाव और दबाव कुछ हद तक खत्म हो जाएगा, दर्द कम लगने लगेगा, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर अच्छा महसूस करने लगते हैं, कुछ राहत सा महसूस होने लगेगा। तो आपने यह वीडियो पूरा देखने के बाद यह तो जान लिया होगा कि रोने के भी अपने फायदे हैं। इसलिए अब की बार अगर आपको यह आंसू आते हैं तो आपको खुश होना चाहिए कि आपके रोने से आपके शरीर को कुछ फायदा होने वाला है। तो यह थी आंसुओं से जुड़ी हुई एक छोटी सी जानकारी। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और आगे शेयर जरूर करें, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। अगर आपका कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।